अस्सलाम वालेकुम। तो आज अपने भाइयों को एक ऐसी लाड़ दिखाने वाले हैं जिससे आप लोग बोलेंगे यार साबिर भाई हमें चाहिए, हम आ रहे हैं। और इस बकरी का फ़ायदा भी आपको बताता हूँ भाईजान। एक बकरी अगर आप रखते हैं उसके फ़ायदे आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। अगर आपने गाय रखी हैं, भैंसें रखी हुई हैं, वो काम आप बोलेंगे हमने छोड़ देना साबिर भाई, हमने बकरियों से काम स्टार्ट करना है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक गाय का, एक भैंस का आप खर्चा देखें साल का कितना आता है, ठीक है। तकरीबन आप खुद टोटल लगाएं, आपको इन बकरियों की कीमत भी बताता हूँ। तो टोटल आपका लाख रुपए लग जाता होगा, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए आप एक साल का अपनी गाय को खिलाते होंगे या भैंस को, ठीक है। उसको मुनाफा कितना आता होगा, दूध आप बेचते होंगे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा लेते होंगे ना। 2 लाख आप 10 बकरियां लेते हैं एक गाय की कीमत में या भैंसों की कीमत में। जैसे 3-4 लाख की, 5 लाख की गाय या भैंस होती है अच्छी क्वालिटी की, तो 10 बकरियों का मुनाफा कितना आता है मैं आपको बताता हूँ। एक गाय का 3 लाख भी कमाए ना, वो भी कम है, मैं आपको बताता हूँ। गाय में या भैंस में बकरी 10 हो और पहले सुबह के 2 बच्चे लगाए, दूसरे सुबह के 2 बच्चे लगाए, 10 बकरियाँ 20 बच्चे, एक सुबह के, दूसरे सुबह के 20 बच्चे, टोटल 40 बच्चा हो गया ना। तो वही 40 बच्चा आप 14 महीने बाद उसको तैयार कर लेते हैं। वो बकरी 20 नर और 20 मादा देती है, ठीक है। जो नर हैं आपके ईद पे सेल हो जाते हैं 50-50 हज़ार रुपये के, 10 लाख रुपए आपको मुनाफा आ जाता है। जो 20 बकरियां होंगी वो भी मुनाफे में आ जाएंगी, उनकी कीमत भी इसी तरह 50-50 हज़ार होगी, ठीक है। और यानी कि 40 जानवर 20 लाख रुपए का आपका सेल होता है 14 महीनों में। खर्चा कितना आता है, 2 लाख 3 लाख लगा लें, 5 लाख रुपये भी खिलाए ना अपने जानवरों को, 5 लाख रुपया, ठीक है, फिर भी 35 लाख रुपया बचत है। उसके अलावा बात करें, जैसे लोगों ने बड़े बड़े शेड बनाए हुए हैं, भैंसें रखी हुई हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उन चीज़ों से तंग आ गए हैं, तो उससे बेहतर है आप बकरियों का काम शुरू करें, गोट फार्मिंग का, जिससे आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा बचत होगी। जो नए नए बंदे होते हैं उनको तजुर्बा नहीं होता, मंडी में जाके ख़रीदारी तो कर लेते हैं, बाकी बाद में उनको खुराक के हवाले से, उनको रखने के हवाले से काफ़ी मसले मसाइल आते हैं। भाईजान आप आए हमारे साथ बैठें, आपको खुराक का बताएंगे और नस्ल का बताएंगे, और जिस शहर में आपने रखनी है उसके मुताबिक आपको हर चीज़ के हवाले से बताएंगे। उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, जैसे हमारे रेफरेंस है, अल्लाह पाक का शुक्र है, लाखों में नहीं लोग करोड़ों में माशाल्लाह कमा रहे हैं पैसे। तो इस वजह से मैं आपको बताता हूँ, एक अच्छा मशवरा देता हूँ। आपके पास गुंजाइश 10 बकरियों की है, 20 की है, 50 की है, 100 की है, आप स्टार्टिंग करें इंशाल्लाह ताला। उससे आपको ये फ़ायदा होगा, एक कारोबार में बरकत होगी। देखिए हमारे सब नबियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां रखी हैं, बकरियां पालना हमारे नबी पाक की सुन्नत है। और देखें एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ आप फंडर बकरी लेते हैं, खाली बकरी, मैं आपको गबन भी है इसमें खाली करके दे रहा हूँ। खाली बकरी का ये फ़ायदा है, आप जब बकरी क्रॉस कराते हैं, आप कुछ दिन में 4-5 महीने में आप बेचते हैं तो उसकी डबल कीमत है। वो कैसे, जब बकरी खाली बकरी है, अच्छी क्वालिटी का ब्रीडर छोड़ें, वो बकरी जब बच्चे दे उसकी डबल कीमत है। खर्चा 5-6 हज़ार आ जाएगा, ठीक है, और मुनाफा आपको 30-40 हज़ार रुपये आ जाएगा सिर्फ 5 महीनों में। 50 बकरी हो, 30-30 हज़ार रुपये पे मुनाफा दे, आप खुद हिसाब लगाएं कितना है। आप लोग सोचते नहीं हैं जानवर में इतना फ़ायदा है ना। मटन की प्राइस चेक कर लें भाईजान, ठीक है, 1500, 1800, 2000 रुपये किलो मटन की कीमत चल रही है। हमारे पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है, लेकिन गुर्बत को दूर करना है भाई। आप देखें हमारे नबियों ने भी कहा है, जिस घर में गुर्बत है, बेरोज़गारी है, तो वो बकरियां पाल ले। बकरियां पालने में आपको इतना फ़ायदा है आप सोच भी नहीं सकते, एक बात। दूसरी बात, लवी बकरियां, लवी का मकसद ये होता है दांतों में 4 दांत और 6 दांत, पहला सुआ होगा या दूसरे का मकसद ये होगा, एक बार बकरी ने बच्चे दिए होंगे और दूसरी मर्तबा फिर बकरी जल्दी बच्चे देती है। और दूसरी बात ये होती है, जो नए नए बंदे होते हैं यार, वो बोलते हैं यार 4 दांत 6 दांत हम पट लेते हैं। जो 4 दांत और 6 दांत पट होती है ना, तो उसमें आधी बकरियां सांड निकल आती हैं, ठीक है, उसमें आधी बकरियां क्रॉस नहीं होती, गब्बन नहीं ठहरती। आप देखें एक सुबह ज़्यादातर बकरियों ने किया हुआ है।
तो हम जो नया बंदा आता है उसको यही पैगाम देते हैं, मैसेज देते हैं, आप जो एक दफ़ा बकरी ने बच्चा दिया ना, दूसरी मर्तबा वो बच्चे भी जल्दी देगी, आपका सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। इसमें नुकसान वाला काम तो नहीं है। आप 10 बकरियों का सालाना आप 10 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो भी मेहनत के साथ। अगर खुराक अच्छी हो 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? लोग लाख लाख रुपए का बकरा सेल करते हैं, 2-2 लाख का भी करते हैं। आप देखते होंगे ईद पे 10-10 लाख का बकरा होता है। वो इंसान जो अपनी ब्रीड के बच्चे तैयार करता है ना, उसमें बचत ही बचत है। जैसे 300 बकरी भाई रखता है, उससे वो कितना कमाता है? 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया साल का। ठीक है, उनके बच्चे तैयार करते हैं और ईद पे बड़े करके बेचता है। तो वो कैसे करते हैं? नादिर उस्ताद से आपकी मुलाकात भी अगली वीडियो में कराएंगे। और इन बकरियों की कीमत आपको बता दूं, आपके पास अगर जैसे गाय भैंसों की जगह है ना, आप अपना फुट्टा लगाएं 15 पे 20 की जगह है, तो उसमें 40 बकरी आसानी से रख सकते हैं। लाल मक्खी चीनी, ब्लैक मक्खी चीनी, पीली मक्खी चीनी, येलो और माशाल्लाह सारे कलर में है। ठीक है, ऑरेंज कलर में भी है माशाल्लाह से, और उल्टे सींग वाली मक्खी चीनी बकरियाँ माशाल्लाह से। और कीमत के हवाले से बात करें भजन, इनमें 3-4 बच्चों वाली है, वो निकाल के ना बाकी की बात करेंगे। बच्चों वाली बकरी की कीमत आपको पता है डबल होती है। आप नकोड़े चेक कर लेना, मेन फोकस नस्ल के ऊपर है, और जितनी अच्छी नस्ल लेंगे उसमें उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप 40 बकरी का फ़ायदा लगाए ना, 50 लाख रुपया आपको तकरीबन पहले 1 साल छोड़ के दूसरे साल में आपको फ़ायदा ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। वो इस वजह से पहले साल के बच्चे तैयार होते हैं, फिर दूसरे साल से फ़ायदा जो है ना ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। एक माल बेचते हैं, दूसरा माल फिर बकरियों में तैयार हो जाता है। उसमें इंसान का एक सिस्टम चलता है। 40 बकरियाँ आप जितनी भी बाज़ार गिर जाए ना, आपको 60-70 लाख रुपया आपको आसानी से मुनाफा देंगी। लेकिन देखभाल सही होनी चाहिए। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में क्या करते हैं लोग, ज़्यादातर दूध निकाल लेते हैं बकरियों का, बच्चों को कमज़ोर करते हैं। भाई बच्चों के ऊपर मेहनत करें। आप कसाई को भी देना, अगर काटू करके इनके बच्चे बेचें, सालाना आपको 40 लाख रुपया बकरी जो है ना 14 महीनों में आराम से देती है। 40 लाख रुपया, 40 बकरियां आपको मुनाफा देंगी। लाख रुपए के उसके 4 बच्चे, 14 महीनों में 2 सूए, 2-2 बच्चे। ठीक है, वो आराम से सेल होते हैं। अगर 25,000 का आप एक बच्चा बेच देते हैं ना, तो जिसमें 25 किलो गोश्त तो वो 40-45 हज़ार का सेल होगा। मैं आपको फिर भी 25,000 का लगा के दे रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। फिर भी आपको 40 लाख रुपया आपको बकरी मुनाफा देती है, अगर ज़िबा करके भी बच्चे इनके बेचें तो मेरा यही पैगाम है, जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं या पाकिस्तान से दूसरी कंट्री में देख रहे हैं, अपने भाई को, अपने चाचा ज़ाद को, रिश्तेदार को, कज़न को, जो भी है, उनको एक छोटा सा सेटअप करके दें, और जिससे आपकी एक आमदनी आती रहे। इंसान जब पैसे ज़रूरत होते हैं बच्चे सेल कर देता है, और जब पैसे ज़रूरत नहीं है तो आप एक साथ इनके बच्चे तैयार करके बेचें। ईद पे लोग नोट छापते हैं, नोट लाखों रुपये कमाते हैं लोग। देखें, एक बकरा है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4-4 लाख का भी बकरा बेचते हैं, 50,000 का भी बेचते हैं। ये नहीं है। और ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे होते हैं, मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ। एक मिसाल है, मैं बकरियाँ लेता हूँ, आप बोलते हैं यार हमारे शहर में सस्ता बकरा 50-60 हज़ार वाला बिकता है। भाईजान वो आम बकरा होता है, छोटे शहरों में बिकता है। जो बड़े शहरों की बात करें 20-20, 30-30 लाख रुपए तक भी बकरा सेल होता है। लेकिन वो मंडी में अगर आप ईद के आखिरी 10 दिनों में लगाएंगे ना, तब बिकेगा। पहले तो लोग नहीं लेते क्योंकि रखने की जगह नहीं होती उनके पास। तो ये रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आपको चाहिए तो नंबर आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन बुकिंग का तरीक़ेकार भी आपको बता देता हूँ। लेकिन आप पैसे बैंक में भेजें, अगर नहीं आ सकते तो बैंक अकाउंट आपको सेंड करूँगा, आपके पास सबूत भी होगा। उसके थ्रू आपको इंशाल्लाह ताला कार्गो, शज़ोर, डाला वगैरह भी आपको करा दूँगा। जिधर कहोगे इंशाल्लाह ताला उधर आपको पहुँचा के भी देंगे। एक बात और भी है, लोग आपको ये प्राइस नहीं देंगे जो आज आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है, इस प्राइस में ऐसा क्या है आप सोच रहे होंगे। इस प्राइस में ऐसा ये है, आपको पहुंच देंगे। लोग सोचते हैं यार इतने दूर जा रहे हो, किराया खर्चे आएंगे, ये होगा वो होगा। किराया मेरा होगा, आपको पहुंच देंगे। अगर ऑनलाइन लेंगे उसका तरीक़ेकार ये होगा, आप बयाना भेजेंगे 50,000, 40,000। आप बोलेंगे यार हम पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन हम आ रहे हैं, हम आके चीज़ ले जाएंगे।
ब्याने से ये होगा, बकरियां हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि लोग आ जाते हैं ना लेने के लिए, टोकन ब्याना होगा, ये सुन्नत तरीका है, ठीक है। फिर आप आके ले जाएं वही बकरियां। अगर और लेनी है, मौके पे आके डील करनी है, तो फिर ये बकरियां हों या ना हो वो अलग बात है। मौके पे डील फिर आपको पता है मौके पे ही होगी ना, तो फिर मौके के कीमत ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। आपको पता है दिन ब दिन महंगाई भी हो रही है, इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ जो वीडियो लगाऊँ उसमें आपको पहुँच दे रहा हूँ, पहुँच, किराया खर्चा टोटल मेरा होगा, आपके घर तक बकरी पहुँचेगी। आप मेरा नंबर लिख लें व्हाट्सअप का, जिस नंबर पे आप कॉल करें और इंशाल्लाह ताला आपको घर पहुंचा के देंगे, लेकिन पेमेंट आपको पहले करनी होगी। अगर आप पेमेंट नहीं करते, अपने भाई को, चाचा ज़ाद को, कोई रिश्तेदार को भेज देते हैं आने लेने के लिए, तो वो आ जाए, लेकिन दूंगा आपको पहुंच, वो मेरा होगा किराया खर्चा। लेकिन वो इस सूरत हाल पे अगर ब्याना टोकन करके आएंगे, अगर ब्याना टोकन नहीं करेंगे तो फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। और ब्रीडर की कीमत भी आपको बता रहा हूँ और बकरियों की कीमत भी आपको फाइनल बता रहा हूँ। 37,000 में 40 बकरियां आपको पहुंच देंगे, जितना किराया खर्चा आएगा वो मेरा होगा, ठीक है। और जो ब्रीडर है आपको 90,000 रुपये का लगा देंगे, वो भी अभी कॉल करें अभी, फिर आप बुकिंग करवाएं इंशाल्लाह ताला, वरना सेल हो जाती है।